Good morning to all of you. Welcome to Starlink Education channel. I am Ritik. We will discuss a very important and very interesting topic. Topic is translate. It is part of spoken English. We should not think about translate, but why? Why जिसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग। ये जो वीडियो है वो है स्पोकन इंग्लिश का। ओके, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो था प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंस एनी वर्ड इन इंग्लिश। ओके, मैंने उसका ब्रीफ में समझे उसके बारे में जो वीडियो बनाया था वो था कि किसी भी वर्ड जिसको हम नहीं जानते उसकी स्पेलिंग देखकर हम उसका साउंड डिसाइड नहीं कर सकते, साउंड नहीं बता सकते स्पेलिंग देखकर। और सिमिलरली साउंड सुनकर हम उस वर्ड की स्पेलिंग भी डिसाइड नहीं कर सकते। स्पेलिंग देखकर साउंड डिसाइड नहीं कर सकते, साउंड डिसाइड नहीं कर सकते और अपोजिट साउंड सुनकर स्पेलिंग डिसाइड नहीं कर सकते। और इन दोनों को मैंने डेप्थ में समझाया था एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, इसका मतलब अगर हम स्पेलिंग डिसाइड नहीं कर सकते साउंड सुनकर, तो इसका मतलब अगर हम राइटिंग के अकॉर्डिंग देखें और इसको स्पीकिंग के अकॉर्डिंग देखें, ओके, स्पीकिंग के अकॉर्डिंग देखें, अगर हमें स्पीकिंग करनी है तो जो वर्ड्स यूज होते हैं सेंटेंसेस में उन वर्ड्स की साउंड याद होनी चाहिए। अगर हमें उनकी साउंड याद नहीं है तो हमारा जो मैसेज जाने वाला है एक सेंटेंस में जो वर्ड है उनकी अरेंजमेंट से वो भी रॉन्ग जाएगा। ओके, तो हमें स्पीकिंग करनी है तो साउंड इंपॉर्टेंट है ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर हमें राइटिंग करनी है तो हमारे पास स्पेलिंग अच्छे से होनी चाहिए, स्पेलिंग याद होनी चाहिए, तभी हम राइटिंग अच्छी कर पाएंगे। अगर हमारे पास स्पेलिंग अच्छी नहीं है और हम सेंटेंस बना रहे हैं तो हमारा मैसेज भी रॉन्ग जाएगा। सिमिलरली अगर हम स्पीकिंग करना चाहते हैं और हमारे पास वर्ड की साउंड, एक्चुअल साउंड नहीं है, याद नहीं है, तो हम स्पीकिंग भी आई थिंक नहीं कर पाएंगे। और जो कहेंगे, स्पीकिंग करेंगे रॉन्ग साउंड, तो मैसेज भी रॉन्ग ही जाएगा। ओके, तो ये था ब्रीफ में था जो पिछला जो वीडियो अपलोड किया था स्पोकन इंग्लिश बैच में, फर्स्ट वीडियो, उसके बारे में एक ब्रीफ था। इसी वीडियो को आज के वीडियो से लिंक करेंगे और वो है स्पोकन इंग्लिश में ट्रांसलेट। ओके, वी शुड नॉट थिंक अबाउट ट्रांसलेट बट वाई, इसी को प्रूव करेंगे क्यों नहीं करना चाहिए ट्रांसलेट। क्योंकि लैंग्वेज में ट्रांसलेट हम क्या समझते हैं, मैं क्या समझता हूं और आप क्या समझते हैं उसको बताता हूं। तो ट्रांसलेट करने के कितने नुकसान हैं वो भी देखते हैं, एग्जाम्पल से समझे। ट्रांसलेट जैसे हिंदी के हिसाब से मैंने एक वर्ड बताया था, आपने अगर देखा हो मेरे ग्रामर की जो क्लास अपलोड है उसमें जो फर्स्ट क्लास है, आई थिंक सेकंड क्लास है, उनमें जो हिंदी का ऑर्डर था, वर्ड्स के अरेंजमेंट के जो ऑर्डर हैं वो हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। ओके, ये हिंदी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। सिमिलरली अगर इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ऑर्डर को, तो सब्जेक्ट जो सेम है, सेम पोजीशन में है, लेकिन जो एक्शन है वो मिडल में होता है और ऑब्जेक्ट आफ्टर होता है, आफ्टर वर्ब। और ये डॉट है, इसमें फिनिशिंग पॉइंट, इसमें डॉट फिनिशिंग पॉइंट है। ओके, इतना हमने समझा था। ट्रांसलेट का एक्चुअल में मतलब अकॉर्डिंग टू मी, किसी भी थॉट को, किसी भी आइडिया को, किसी भी ओपिनियन को जब हम सेंटेंस के थ्रू सामने वाले तक पहुंचाते हैं, चाहे राइटिंग के थ्रू या फिर स्पीकिंग के थ्रू, क्योंकि यूज करने के दो ही मेथड होते हैं, या तो राइटिंग या फिर स्पीकिंग। तो उनके थ्रू अगर हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, अगर हम सपोज करो एक सेंटेंस लेते हैं जैसे कि वह मंदिर जाता है। ओके,
वह अकॉर्डिंग टू हिंदी वह मंदिर जाता है। ओके, मेरी हिंदी कैसी भी हो सकती है, मंदिर शायद आई थिंक मंदिर जाता है। ओके, अब मैं ये है हिंदी के अकॉर्डिंग, अगर हम इसी को सॉरी वह मंदिर जा रहा है, इसको ऐसे समझते हैं, वह मंदिर जा रहा है। ओके, अगर मैं इसी को इंग्लिश के अकॉर्डिंग कहूं तो ही इज गोइंग टू टेम्पल। ओके, ही इज गोइंग टू टेम्पल इज इजी। ओके, वह मंदिर जा रहा है और ही इज गोइंग टू टेम्पल। अब हम जो ट्रांसलेट समझते हैं वो ये है कि ही मीन्स और वह मीन्स ही और ही मीन्स वह। ओके, मंदिर टेम्पल। ओके, इसका मतलब ट्रांसलेट ऐसे करते हैं हम ट्रांसलेट, वह मीन्स ही और टेम्पल मीन्स मंदिर या मंदिर मीन्स टेम्पल और है मीन्स सॉरी इज, आई थिंक यही है। और सिमिलरली जा रहा है मीन्स गोइंग टू, यही करते हैं हम। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। ये किया हमने ट्रांसलेट किस लैंग्वेज से, हिंदी लैंग्वेज से और इंग्लिश लैंग्वेज से। इसमें हमने कुछ भी नहीं सोचा, हमें यही सिखाया गया कि वह मंदिर जा रहा है तो इसको कैसे बोलेंगे, ही इज गोइंग टू टेम्पल। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, वह मंदिर जाता है। ओके, वह मंदिर जाता है। इसी को इंग्लिश में सेंटेंस बनाएं इसी का, तो ही गोज टू टेम्पल। ओके, आई थिंक यही बनेगा। इसमें भी अगर हम कहें कि ही मीन्स वह और मंदिर टेम्पल, ओके, है जाता, इन दोनों में कंफ्यूज है। यहां क्वेश्चन मार्क आ जाता है। यहां पर इज मीन्स है, ये कहा था हमने, और यहां पर है मीन्स यहां पर इसमें कुछ भी नहीं है, तो यहां पर हमारा ट्रांसलेट फेल हो जाता है। इसी प्रकार जो बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लिए कोई वर्ड इंग्लिश में है ही नहीं। तो एक्चुअल में क्या है, सही बात क्या है, वो मैं आपके साथ अगर डिस्कस करूं तो वो ये है कि अगर किसी भी वर्ड, किसी भी लैंग्वेज, जैसे हिंदी लैंग्वेज का जो मैसेज है, वह मंदिर जा रहा है, मतलब सिचुएशन मुझे दिख रही है, मेरा दोस्त है वो मंदिर जा रहा है, मैंने हिंदी लैंग्वेज में उसको बोल दिया, हिंदी लैंग्वेज में बोला, इसका मतलब हिंदी लैंग्वेज में बोला, इसका मतलब जो सेंटेंस में जो वर्ड की जो अरेंजमेंट है वो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। ओके, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग है वर्ड की अरेंजमेंट इस सेंटेंस में। सिमिलरली अगर मैं इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कहूंगा तो मुझे इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग मेरी बात करनी होगी, और वो क्या है, ही इज गोइंग टू टेम्पल। सिमिलरली अगर यहां पर वह मंदिर जाता है, यही बात अगर मैंने हिंदी में कही तो इसका मतलब ये ऑर्डर इसमें लागू हुआ है। सिमिलरली यही इसी की बात को, इसी सिचुएशन को, इसी कंडीशन को वह मंदिर जाता है, इसी सिचुएशन को फीलिंग करके अगर मुझे कहना है इंग्लिश लैंग्वेज में तो मैं यूज करूंगा इस ऑर्डर का, और यही ऑर्डर मैंने यूज किया, ही गोज टू टेम्पल। ओके, तो हम ऑर्डर जो होता है, जो बेस है किसी लैंग्वेज का, हिंदी, इंग्लिश, अदर लैंग्वेज, सभी लैंग्वेजेस का एक बेस होता है वर्ड का। ऐसा होता है, चेंज होता है, किसी का चेंज होता है, किसी में वर्ब पहले आ जाता है। यहाँ पर क्या चेंज है, सब्जेक्ट की जगह पर है, लेकिन ऑब्जेक्ट और वर्ब दोनों में अपोजिट है, दोनों में चेंज है, सेम नहीं है। इसका मतलब हमें ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस
ये एक हैबिट होती है, हमें इसकी आदत पड़ जाती है इस ऑर्डर की। अगर हम बार बार एक चीज को रिपीट करते हैं, बार बार स्पीकिंग में अगर यूज करेंगे सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, तो इनकी अरेंजमेंट हमारी हैबिट बन जाएगी। तो हमें ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए, उसको मैंने यहाँ पर प्रूव करके बता दिया। ओके, चले आगे। तो यहाँ पर ही गोज टू टेम्पल, यहाँ पर है, जाता है, इनको वन बाय वन हम वर्ड द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर जैसे किया, ये फेल हो जाएगा, बहुत जगह पर फेल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कहूँ जैसे हमें स्पीकिंग करनी है इंग्लिश में, तो जैसे ओके, ये मैं हूं, अब मुझे या कोई है, इसको स्पीकिंग करनी है और ये हिंदी जानता है, इसकी मदर टंग हिंदी है। पहले तो ये हिंदी में सोचेगा, इसको बनाए कैसे, फिर आप आफ्टर ये इंग्लिश में इसको बनाकर बोलने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये ट्राई थिंक हिंदी में करेगा, फिर इसको इंग्लिश में बनाएगा, फिर स्पीक करेगा। ओके, क्या करेगा, फिर स्पीक करेगा। पहले ये हिंदी में सोचेगा, फिर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा या ट्रांसलेट करेगा, फिर इसको बोलेगा, फिर इसको और डाउट रहेगा कि ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता, इसमें किस वर्ड को हिंदी में ये वर्ड, इस वर्ड के लिए, इंग्लिश में इस वर्ड के लिए तो कुछ आया है या नहीं है। जैसे यहाँ पर इसमें तो है के लिए इज आया है, यहाँ पर है के लिए इज नहीं आया। ऐसे डाउट माइंड में रहेगा, एक तो ऐसा रहेगा, और दूसरा ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करने में भी टाइम लगेगा। ओके, इस प्रोसेस को करने में भी टाइम लगेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं डाउट में चलेंगे और टाइम भी लगेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि बस ही निकल जाए और हम उसको इंग्लिश में कुछ समझाने लगे। ओके, तो ऐसा करेंगे तो हमें टाइम लगेगा, तो ऐसा नहीं करना है। हमें इस ऑर्डर को ही हैबिट बनाना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और कैसे हैबिट बनेगी, कैसे बनाना है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। अब चलें, अगर हमें वर्ड की, जो वर्ड होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के वर्ड होते हैं जिनको वोकेबलरी कहते हैं, और ये सेंटेंस में यूज होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें वर्ड की नॉलेज नहीं है तो हम आई थिंक स्पीकिंग करेंगे तो उसमें वर्ड की अरेंजमेंट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सोचेंगे उसके बारे में कि इस वर्ड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम रह जाएगी। तो एक पेड़ है, बना रहा हूं। ओके, जिस पेड़ है इंग्लिश में क्या बोलते हैं देखते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्री। ओके, इसी को हिंदी में बोलते हैं पेड़। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्री और इसको बोलते हैं पेड़। और हम क्या पढ़ते हैं, जो हम मीन्स जो स्पीकिंग करना चाहता है इंग्लिश में, उसको क्या पढ़ाया जाता है, ट्री मीन्स पेड़। अगर हम इसको यहाँ पर, अगर सिचुएशन ऐसी हो कि इसको ट्री बोलें और इसी को पेड़ बोलें, इट इज वेरी अमेजिंग। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर सिचुएशन मतलब इमेज के अकॉर्डिंग हम वर्ड्स को, वोकेबलरी को इम्प्रूव करें, तो हमारी वोकेबलरी ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगी। इसका मतलब ट्री मीन्स ये वाली जो इमेज है ये है, और पेड़ भी ये वाली इमेज ही है। हम ट्री मीन्स पेड़ नहीं कहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम स्पीकिंग करते हैं कहीं, तो हम उसको हिंदी में जानते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं जानते, तो हिंदी में जानते हैं तो हिंदी में याद आता है हमें। तो हम कोशिश करें इमेज के अकॉर्डिंग हमारे वर्ड्स को इम्प्रूव करें, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने आज क्या क्या सीखा कि ट्रांसलेट, वी शुड नॉट थिंक अबाउट ट्रांसलेट, वी शुड थिंक अबाउट ऑर्डर, अ बेसिक ऑर्डर ऑफ अ लैंग्वेज।
इसका ऑर्डर, इस लैंग्वेज का ऑर्डर क्या है, इस लैंग्वेज का क्या ऑर्डर है, इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो इस ऑर्डर को वो ही फॉलो करना पड़ेगा। इस ऑर्डर मीन्स होता है कि हमें इसकी हैबिट हो जाती है अगर हम बार बार रिपीट करें। और कैसे होगी, कब होगी, इसी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जल्दी से, और इसको हैबिट बना के पूरा मानेंगे और आपको सिखाएंगे। वोकेबलरी और इमेज का हम यूज करेंगे और इस ऑर्डर में किस तरह से और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो टेक केयर, बाय।